2,500 साल पुरानी बातें जी। हैं, इतनी आसानी से तो हल नहीं होने वाली हैं, तो लेकिन एटलीस्ट और शुरुआत की जाए समझने की। इस पे ना इतने पोलराइजिंग व्यूज होते हैं लोगों के, सबसे ज्यादा मतलब पोलराइजिंग व्यूज धर्म से जुड़ा हुआ है, जाति से जुड़ा हुआ है। तो हुँ। धर्म पर जितने पोलराइजिंग व्यूज होते हैं उतने ही इस पर भी होते हैं। आइडेंटिटी मतलब कि आप देखें कि कितना ज़्यादा है आइडेंटिटी से ये रिलेटेड है, तो उतना ज़्यादा लॉजिकली होंगे भी, मतलब इसमें तो कोई अलग बात है भी नहीं। आइए शुरुआत ठीक है। करें। जनरल कैटेगरी के लोगों, यू आर जस्ट अ बी क्लास सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे ज्यादा टैक्स तुम भरते हो, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तुम क्रिएट करते हो, सबसे ज्यादा देश के लिए मेहनत तुम करते हो, सबसे ज्यादा कुर्बानियां भी तुमने दी हैं देश के लिए, हिंदू धर्म के लिए। याद रखना, बदले में तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हारे बच्चों को क्या मिलता है? ठेंगा। 10 साल के लिए रिजर्वेशन आई थी, 80 साल होने वाले रिजर्वेशन को, और खत्म होने का कोई नाम नहीं, खत्म हो ही नहीं सकती। तो इंडिया में अघोषित 2 क्लासेस हैं सिटीजनशिप की। एक मलाई क्लास, SC ST OBC, एक है फटीचर क्लास जिसमें पूरी जनरल कैटेगरी आती है। जो SC ST OBC 70-80% में आ जाएंगे, तुम्हें 90% लेने के लिए तुम्हें सेम कॉलेज में लेना पड़ेगा एडमिशन। ये हाल चल रहे हैं देश में। 80 साल हो गए इस बकवास को। सरकार ही बता दे कब खत्म होगी ये, कोई टाइमलाइन दे दे। 20 साल और भाई, 10 साल के लिए आई थी ना शुरू शुरू में, खत्म कब होगी? कोई डेडलाइन नहीं आती। इसीलिए जनरल कैटेगरी के लोग, तुम देश छोड़ने के ऊपर विचार करो। जो अनाचार तुम्हारे साथ हो रहा है, वैसे जनरल वाले ही छोड़ रहे हैं ज़्यादातर, तो अगर डेटा में जाएँगे अपन तो खैर पॉइंट इज़ के उठाते हैं इसके, क्योंकि ये पर बिल्कुल मस्त रेज बेट वाला कंटेंट है कि जिसमें आप डेटा की बजाय आप केवल और केवल इमोशन को पकड़ करके ये सेम इसी तरीके की दलीलें बिल्कुल कोई ऐसा व्यक्ति जो SC ST क्लास से बिलोंग करता है, वो बिल्कुल किसके लिए दे सकता है, अपने ही देश में SC STs के लिए दे सकता है कि भाई तुम्हारे को तो ये लोग देखते भी नहीं, तुम्हारा तो वाट लगा रखी है, तुम्हारा 2,500 साल से इन लोगों ने शोषण कर रखा था, अभी भी तुम्हारा ही शोषण कर रहे हैं, रिजर्वेशन के बाद भी तुम्हारा कोई समाज के अंदर में ऊंचा स्थान नहीं बना है। कैन यू सी कि किस तरीके से कि ये कितना गैर साइंटिफिक और दोनों तरफ से इक्वली पॉसिबल है ये पर्टिकुलर वकैती, ये जो भाई करके दिखा रहे हैं इस वक्त, ये प्योर फॉर्मूला है नेताओं वाला कि आप अपनी कम्युनिटी के लोगों को पकड़ो और उनको विश्वास दिलाओ कि उनके साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है, और रादर देन इसको सच में एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से ऊपर से आकर के अगर आप सच में प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, इट इज अ टोटली रेज बेट। अगर मुझे किसी का वोट चाहिए होंगे ना, दिस इज हाउ आई विल स्पीक टू माई कम्युनिटी। हर कम्युनिटी के साथ अत्याचार हुआ है, कोई कम्युनिटी नहीं बची हुई है, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, वो समस्याओं को आप आगे रखेंगे। इट्स अ सिंपल सैम्पलिंग बायस करके भाई जो है दिखा दे रहे हैं कि टैक्स जो है वो सबसे पर ज्यादा जनरल वाले भर रहे हैं, जबकि वो लड़ाई कोई उनकी इस ये डेटा नहीं है हमारे पास में कि टैक्स जनरल वाले भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं। नहीं नहीं अगर मैं ये मैं डेटा मैं दिखाते नहीं नहीं तो मैं बात मैं अलग बता होती। मैं इसको विदाउट उसके भी प्रूव कर सकता हूँ। विदाउट उसके भी आप ये तो जानते हैं ना कि भारत के अंदर में जब भी हमारे पास वैसे वाले डेटा आते हैं कि जो जितने भी आपके डायरेक्टर हैं, जितने भी प्रोफेसर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े ओहदे पे लोग हैं, वो जैसे जैसे ये हमारे पास प्रॉपर डेटा है, जैसे भी हायरार्की में हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो नीचे की तरफ जो सरकारी नौकरियां निकलती है ना झाड़ू लगाने वालों की और उनकी निकालने उनकी, उसमें 70% है। 70% SC ST मिलेंगे उसके अंदर में जो झाड़ू लगाने वाली नौकरियां निकल रही है सरकारी ही, और जैसे जैसे आप लैडर में ऊपर की तरफ चलते जाएंगे ये परसेंटेज कम होती जाएगी, विच इज डायरेक्टली टेलिंग यू कि जो समाज के अंदर में हो रहा था वैसा सा कुछ अभी इधर ही हो रहा है। पॉइंट इज इस वाली रील के लिए, इस वाले उसके लिए प्रॉपर मस्त एकदम मसालेदार रेज ये बेट कंटेंट। ये तो इस व्यक्ति के बिल्कुल विरोध में जाती है बात। ये तो इसने अपनी ही बात को वो कर दिया, काट दिया। इसने बोला कि सब मजे ले रहे हैं रिजर्वेशन वाले और जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो इसने तो अपना ही पॉइंट डिस्प्रूव कर दिया इस व्यक्ति ने। तो अगर ये हमारे साथ डिबेट में होता तो ये तो फंस जाता है वहां पर, क्योंकि ये सीधा सीधा अब ये भी मैं ये जो डेटा बता रहे ना वही डेटा मैं देख रहा था कि जो अच्छा 66% 70% वाला डेटा है ना, कि ये क्या दिखाता है आपको, ये दिखाता है कि जब भी कोई रिजर्वेशन है उसका ये कोटा में तो हमें मिल गया है कि हमने कोटा तो अचीव कर लिया है, नंबर तो दिखा दिए फ्लैश करके कि वही इतना इतना परसेंट हमने दे दिया है, बट उसका सही जो जगह पर इस्तेमाल और जो रिजर्वेशन का मतलब किसी से पूछोगे ना आपकी रिजर्वेशन का सही मतलब क्या है, ये बता दीजिए कि रिजर्वेशन है किस लिए, मतलब किसके लिए है रिजर्वेशन और क्यों बनाया गया था, किस पर्पस के लिए बनाया गया था, क्या वो
आंकड़े मीट हो गए हैं, या क्या वो पॉइंट्स मीट हो गए जिसके लिए हमने बनाया था, तो वो कहेगा कि हाँ नंबर्स में तो मीट हो गए, बट एक्चुअल रियलिटी में कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल डिग्निटी है, वहां पर तो नहीं मीट हो रहे कहीं पे किसी भी एंगल से। और जो डेटा है, उसी डेटा का आगे वाला पॉइंट है कि अधिकतर जो एक सर्वे किया गया था, मैं अभी आपको पता लगा भी दूंगा यहाँ पर, ये सर्वे है NCAER's ISDS 2 सर्वे 42,000 हाउस होल्ड में, जिन्होंने बताया कि 27% से ज्यादा भारतीय अभी भी किसी ना किसी प्रकार की अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं। जो सबसे ज्यादा, जितनी ज्यादा ऊपर की कास्ट होती जाती है उसमें ज्यादा होता है, और नीचे नीचे आते जाते और कम होता जाता है। तो अब मैं इसका इसी पे कैवियट में ऐड करना चाह रहा हूँ। इस वाले जो पेपर था ना, इसके अंदर में मालूम है क्योंकि लोगों से पूछना होता है, और इसके अंदर में एक बायस आता है कि सोशल एक्सेप्टेबिलिटी बायस। तो आप देखें कि इंटरव्यूज में भी किसी लोगों को पूछोगे ना कि बताओ सर आजकल कहाँ रह गई है कास्ट वगैरह, कहाँ रह गई आजकल, डिस्क्रिमिनेशन कहाँ होता है? हाँ भाई सब सही बात है, सही बात। अच्छा ये बताओ कि आपकी रसोई ऐसी आ सकता है, मतलब के अंदर आ सकता है? तो जैसे ही आप इस तरीके के क्वेश्चन में जाएंगे, वहां पे सच में पता चल सकता है कि ये व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से आज भी अनटचेबिलिटी की कोई फॉर्म एक्सरसाइज कर रहा है ये व्यक्ति, मेंटल रूप से चाहे फिजिकल रूप से, कि अरे यार मतलब कि आपके यहाँ वो बंदे आते हैं तो वो पानी देते हैं। अभी मैं एक वो देख रहा था कि जो डेटा रूरल एरिया में क्या होता है कि गांव जो होते हैं, गांव के अंदर में होता है कि आपको जब बारात आती है तो बारात, भारत यहाँ वाला तो सीन है नहीं कि आपने कोई भी बैंक्वेट हॉल जो है बुक कर लिया है, तो गांव में ये सीन होता है कि सबको मिल करके एक जगह ला करके सामान देना पड़ता है। मतलब जैसे बारात आएगी तो भाई सबके बैठने के लिए चारपाई चाहिए, खाट चाहिए, तो सभी के घरों से खाट आएगी। अब खाट आएगी तो अगर कोई निचली जात के व्यक्ति है और उसके यहाँ पर या तो खाट का है कि लोगों ने जिस तरीके से घरों में अलग ग्लास रखे होते हैं ना, तो उसमें था कि लोगों ने अपने घर में एक एक्स्ट्रा चारपाई रखी हुई है केवल और केवल इसलिए कि वो वहां पर चारपाई जो है प्रोवाइड करवा सके। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल हम सभी के घरों में हमने देखा है बोला। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो ना भूले कोई भी व्यक्ति, इट वाज नेवर अबाउट कि सवर्ण, सो कॉल्ड सवर्ण लोग जो है वो बिल्कुल वो कर रहे हैं, नीचे वालों के साथ कर रहे हैं। ये हायरार्की है। इस हायरार्की का मतलब यह है कि ओबीसी वाले नीचे अपने से नीचे वालों को पे मौका मिले तो उनके गर्दन पे पांव धर रहे हैं। एससी में भी जो है कि हम तो इससे बिलोंग करते हैं, ये तो उससे भी नीचे हैं। तो ये केवल सवर्ण वर्सेस क्या नाम है, सो कॉल्ड क्या नाम है, एससी एसटी ओबीसी, इसका प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ हायरार्किकल प्रॉब्लम कि जिसमें ओबीसी वाला अपने आप को ऊंचा समझता है। हाँ एससी वालों के यहाँ थोड़ी खाना खा लेंगे हम तो वो बिल्कुल ये भी सर की ही वो एक वो है, क्या नाम है, एक फैलेसी कह लूंगा मैं इस वीडियो के लिए कि हमारे क्या दिन आ गए कि हम इस व्यक्ति को डिस्कस कर रहे हैं। खैर इस व्यक्ति को डिस्कस नहीं कर रहे, एंकर हर चीज हमारा एंकर ही रहता है। और अगर यही है तो अगर 90 जो ये वाला डेटा है कि अगर जो भी हमारी मेहनत रही है वो ग्राउंड लेवल पर लोगों के जीवन में तो नहीं चेंज हुआ है, क्योंकि रिजर्वेशन से पहले भी 95% ही तकरीबन आंकड़ा था लोग इंट्रा कास्ट मैरिज करते हैं, मतलब इंटर कास्ट केवल 5% ही होती है केवल और केवल। और अभी भी आज भी जितना मर्जी तुमने पढ़ लिया हो, जितना मर्जी तुम्हारे 55 लाख का पैकेज हो कि 1 करोड़ का पैकेज हो, तुम्हारे घर वाले अभी भी तुम्हारी कास्ट में ढूंढ रहे हैं तुम्हारा जो है वो पार्टनर जो है। 95% अभी भी हमारा जो घरों के लेवल की सच्चाई है वो नहीं बदलती हुई नजर आ रही है। बट ठीक है, ये तो ये वाले हैं रिजर्वेशन। ये लोग अल्टीमेट मुद्दा तो यही था ना केवल और केवल के 2 तरीके से, ये 2 वेरिएबल हैं। ये मेरे को ऐसा लग रहा है जो रिजर्वेशन वाले, जो वो रिजर्वेशन हटाओ वाले जो लोग हैं, जो उनसे अगर आपको याद हो तो गलती हुई थी, उन लोगों ने सबसे पहले पोस्ट डाल दी थी कि कास्ट हटाओ वाली, कि कास्ट हटाने को बोल रहे हैं, फिर वो कास्ट हटाने वाला पोस्ट ही उन्होंने गायब कर दिया था। और फिर वो लोग केवल अच्छा हाँ वो जो ये ईशान की वो है। अच्छा ये रहा। अच्छा मैं लगाया था तुम किन मूर्खों को सीरियसली ले रहे हो? इन्हें पता ही नहीं है कि इन्हें चाहिए क्या। ये हर 2 मिनट में अपनी डिमांड बदल दे रहे हैं। पहले इस बंदे ने बोला कि हम कास्टिज्म को हटाना चाहते हैं, हम कास्ट सिस्टम को हटाना चाहते हैं, हम रिजर्वेशन को हटाना चाहते हैं। मोदी जी और सीजेपी के कमेंट सेक्शनों को आपको भर देना है रिजर्वेशन हटाने की मांग से, कास्ट सिस्टम हटाने की मांग से। भाई की इस स्टेटमेंट के बाद भाई को गालियां पड़ती हैं कि अरे ये हमारे कास्ट सिस्टम के खिलाफ कैसे जा रहा है।
तो भाई के काउंटर में एक मूवमेंट खड़ी हो जाती है जहां पे वो बंदा बोलता है कि हम रिजर्वेशन को हटाएंगे लेकिन कास्ट सिस्टम को नहीं हटाएंगे, और वो भी इक्वली पॉपुलर हो रहा था। तो भाई को थ्रेटन फील हुआ कि अरे ये मेरी लाइमलाइट ले जाएगा, ये पॉपुलर हो जाएगा ज्यादा। तो भाई ने आज ये पोस्ट किया है जहां पे भाई ने बोला है कि नहीं, हम कास्ट सिस्टम के खिलाफ नहीं है, अगर तुम सुपीरियर मानते हो खुद को तो मानते रहो। अच्छा, ये बड़ा खतरनाक था, ये स्टेटमेंट भी बहुत अच्छा। पहली बात तो मैं ईशान भाई से एक चीज को लेकर के एग्री नहीं कर रहा हूँ कि इन लोगों को क्लियर ही नहीं है अपनी मांगों को लेकर के, एंड इट इज एक्सेप्टेबल फॉर एनीबडी हु इज डूइंग एनी काइंड ऑफ, भाई हमारी खूबसूरती हमारे समाज की कि तुमको जिस चीज से भी प्रॉब्लम है बताओ और सुनी जाएगी। तुमको अपना डिसेंट रखने का अधिकार है, तुमको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है शांति रूप तरीके से, और ये कॉन्स्टेंटली हम तुमसे उम्मीद भी करते हैं कि तुम सीखते जाओगे, बढ़ते जाओ। तो अगर उन्हें लगता है कि उनको किसी भी तरीके का ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनको अपना स्टैंड क्लियर करना था, तो प्लीज गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट कि ठीक है, मान लिया कि आप पहले इस चीज आपका अभी का स्टैंड बताइए। आप पहले बोल रहे हो कि मुझे एप्पल खाना है, फिर आप बोल रहे हो कि नहीं एप्पल नहीं खाना है, मेरे को आम खाना है। तो दिस इज एक्चुअली दैट डिफरेंस कि भाई एप्पल नहीं खाना है, मुझे आम खाना है। तो आपने पहले बोल दिया कि मुझे कास्ट, ये तो बहुत बड़ी वो प्रॉब्लम है कि आप उसको, जो आपकी कोर डिमांड है, आपको पता ही नहीं कि क्या है। इनका बायो भी चेंज होता रहता है। पहले जो बोलते हैं एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, वो लगा देते हैं अम्बेडकर साहब का, जिसमें बिल्कुल इनके विचारधारा से बिल्कुल अलग है वो चीज। तो हाँ, मैं मानता हूँ कि इवॉल्व होती हैं चीजें, बट इवॉल्व होने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। तो भी इनको तो बहुत सपोर्ट मिला ना, तो भी चली रही ना चीजें। अलग अलग बड़े लोग, बड़े मतलब सो कॉल्ड लोग अगर जुड़ी गए ना इनके साथ में, वो इनके बिहाफ पे रील बना रहे हैं, तो दे आर ट्राइंग टू कॉपिंग द फॉर्मूला ऑफ सीजेपी। सिंपल सी बात है। नहीं, करो, बिल्कुल करो, जो चीज काम कर रही है उसको कॉपी पेस्ट बना करके बनाना चाहिए। मैं तो इससे भी एग्री कर रहा हूँ, और मैं तो इससे अभी भी मैं इस बात पे कायम हूँ कि अगर वो लोग नहीं थे क्लियर, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका क्वेश्चन पूछने का अधिकार है, और उनको भी बदल देने का अधिकार है कि हाँ भाई, आप पहले कास्ट को लेकर के बोल रहे थे। और ये तो जो लोग अभी जो ऑपोजिशन में खड़े हैं सो कॉल्ड रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट के, उन लोगों के पास 2 क्वेश्चन फालतू और अच्छे आ जाएंगे कि भाई आपने पहले देखो ये बोला था, तो आपने पहले जो ये बोला था कि कास्ट हटाओ, आप कास्ट तो नहीं हटाना चाह रहे हो लेकिन रिजर्वेशन हटाना चाह रहे हो, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? और मतलब कि कास्ट तो आइडेंटिटी ही जुड़ी पड़ी है, पूरा का पूरा रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पे, क्योंकि कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसीलिए कास्ट के बेसिस पे था। वरना आप देखिए कि भारत सरकार की ऐसी मुहिमों की कमी थोड़ी है जो कि इकोनॉमी, भारत की सारी मुहिमें इकोनॉमी के बेसिस पर ही हैं। आपका सिलेंडर की स्कीम, आपके घर में टॉयलेट बनेगा, इस पे आपसे नहीं पूछा जाता। आपके मकान जो बनेगा उस पे आपसे नहीं पूछा जाता। आपसे आपका जो बैंक का अकाउंट बनेगा उसमें नहीं पूछा जाता। जितनी भी आपकी सरकार की मुहिमें हैं, राशन कार्ड से लेकर के, सिलेंडर से लेकर के, लाडली योजना से लेकर के, है, हर एक में आपको इकोनॉमी ही देखी जा रही है। ये अकेली वाहिद वो जगह थी जहां पर सच में कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसीलिए कास्ट को मद्देनजर रखना ही पड़ेगा। आप ये केवल और केवल ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर भी केवल और केवल इकोनॉमी जो है वो आप कर दो। बट खैर, ये वाला पॉइंट पढ़ता हूं मैं और फिर इस पे 5 मिनट लगाते हैं कि हैव वी come to end caste? No, caste is the structure that is really of society. Caste is the, मैंने कभी नहीं पढ़ा था इसको, मैं आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ कि caste is a structure that is a reality of society. We want to minimize the casteism और that arise from caste. अच्छा ठीक है, as long as मैं दो बार तो as long as you say I belong to such and such caste, I am superior, there is no problem. अब इसमें तो है the problem begins when you turn तो बात है, यही तो बात है, sense of superiority into I am alone am superior, you are inferior. तो इसमें तो अंग्रेजी के लेसन की जरूरत है। फिर तो इसमें तो पहले उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो बीरबल वाली कहानी आती है कि बीरबल अकबर बोलते हैं कि ये रहा लाइन छोटी करनी है। तो अगर रिजर्वेशन हटाओ वाले लोग होते तो वो कहते कि अरे आप लाइन तू अगर लंबी समझता है अपने आप को तो समझ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर वो बीरबल आते हैं, बोलते हैं कि छोटी करो, तो उसके सामने एक बड़ी लाइन खींच देते हैं, विच इज इंग्लिश में इसको सुपरलेटिव बोलते हैं ना, कि सुपरलेटिव्स गुड, बेटर, बेस्ट। तो या फिर जो
हिंदी में इसको कहा जाता है द्वंदात्मक शब्द, कि वो शब्द जो एक दूसरे की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर कोई लंबा है तो लंबा कोई इसीलिए है क्योंकि कोई नाटा है, क्योंकि बगैर कंपैरिजन के कोई लंबा हो नहीं सकता। तो उसी तरीके से अंग्रेजी में अगर कोई सुपीरियर है तो बगैर किसी चीज के इंफीरियर हुए बगैर कोई सुपीरियर चीज एग्जिस्टेंस में ही नहीं आ सकती। मेरे को इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिना भी समझ नहीं आता, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिना में है कि सब लोग खुश रहें, लेकिन खुशी का पैमाना ही इससे नापा जा सकता है कि कोई दुखी है तो उसके कंट्रास्ट में ही आप खुश हो सकते हैं। तो सर्वे भवन्तु दुखिना इज आइडेंटिकल स्टेटमेंट एज कंपेयर टू सर्वे भवन्तु सुखिना, शायद क्योंकि अगर सब खुश हैं तो सब लोग एक ही लेवल पे हो गए ना। अगर एक ही लेवल पे है तो हाउ यू कैन कंपेयर, या तो आप पास्ट से कंपेयर करना चाहो यहाँ पे। हाँ, हम पास्ट से कंपेयर कर सकते हैं, हम एक जनरल बेसलाइन से कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे मैं खुश हूं और आप भी खुश हो, ठीक है, मैं खुश हूं और आप भी खुश हो, क्योंकि हम एक बेसलाइन जो है उस पर बिलोंग करते हैं। हमारे को खाने की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे को पानी की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे को घर की प्रॉब्लम नहीं है। ये बेसिक सेट ऑफ खुशी हमारे पास आ गई। तो वो सर्वे भवन्तु सुखिना वाली चीज है कि भाई सब सुखी हो जाए, सबके पास खाना पानी, दाना पानी, रहने की जगह हो जाए, इतना तो मतलब हो ही जाए सबके पास, और सब खुश रह सकते हैं ना पास से कंपेयर करके, और अपना बेसिक चीज को कंपेयर करके वो हो सकता है। खैर, मैं यहाँ पर ये बात कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर कास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, मतलब पहले थी और अब मतलब वो कह रहे हैं कि हम तो कास्ट वास्ट एंड नहीं करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई व्यक्ति क्या अपनी कास्ट चेंज कर सकता है क्या भारत में लीगली? अरे वो छोड़ो, कास्ट चेंज कर सकता है कोई? छोड़ो नहीं, सबसे पहले ये बताओ, क्या आपके क्वेश्चन को ही बोल रहा हूँ मैं अपना नाम रवि शर्मा कर सकता हूँ क्या? मेरा लास्ट नेम मैं किसी को बताता नहीं हूँ फॉर व्हाटएवर रीजन, बिकॉज आई डू नॉट बिलीव इन दिस थिंग, बट क्या मैं अपना नाम रवि शर्मा कर सकता हूँ, राइट? किसी ने आइडिया, लेकिन आपको वो नहीं, क्या मैं उससे ब्राह्मण बन जाऊंगा क्या? नहीं, हाँ, वो नहीं हो सकता। नाम चेंज कर सकते हो, ब्राह्मण नहीं बन सकते। ब्राह्मण नहीं बनूंगा ना मैं उससे, या कोई ब्राह्मण उल्टा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। तो this itself tells you that there is inherent discrimination in the caste system. This is the inherent discrimination in the caste system कि आप बन सकते हो, आप अपना नाम जो बाइनोमियल नाम है आप चेंज कर सकते हो, बट उसके करने से आपको कोई फायदा नहीं है। मतलब कि जो फायदा या नुकसान वाली बात है ना, कि उल्टा भी है, ब्राह्मण कोई SC/ST नहीं बन सकता है चाहकर भी, अगर वो रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहता है सो कॉल्ड, तो सेम चीज उसके साथ भी हो गई। तो मैं ये बोलना चाहता आपको पता है कि एक वो बंदा है जो बाहर का है, मैं केवल और केवल ये समझना चाहता हूँ कि वो एक बंदा है जो बाहर का है, बॉडी बिल्डर है और डेली एक वीडियोस बनाता है, और वो गोरा है और वो ब्राह्मण है, उस जनेऊधारी है। मैं ये समझना चाह रहा था कि वो बंदा किसी दूसरे धर्म का रहा होगा पहले, जन्म तो उसका भारत का है नहीं। और एक बंदा है एक बंदा है अंग्रेज है। यार मेरे को नहीं पता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, बट एक मतलब मैं ढूंढ करके आपको आई गॉट इट, मॉन्क टाइप है, राइट? मॉन्क है, ही इज अ मॉन्क, प्रॉपर ब्राह्मण, मतलब कि ये आप उसके पास जनेऊ है, वो पूरा कृष्णा उसका वो करता है जैसे, हाँ। तो और वो प्रॉपर मंत्रोच्चारण करता है, वो करता है। मैं ये जानना चाह रहा था कि कोई बाहर का बंदा है ये, और ये व्यक्ति यहाँ पर आकर के अगर इसका यज्ञोपवीत हुआ है, मतलब कि जनेऊ अगर हुआ है इसका, और मतलब कि ये ब्राह्मणिकल उसमें गया है, और वो प्याज लहसुन भी नहीं खाता है, बॉडी बिल्डर भी है, अंग्रेज भी है, तो पहले भारतीय ढांचे में तो था नहीं, वो था तो किसके अंदर में, इस पर्टिकुलर में, इधर वाले उसके अंदर में। तो मैं जानना चाह रहा था कि ये लोग जब एंट्री ले रहे हैं इधर, लेटरल एंट्री किसी अगर व्यक्ति की होती है, अगर निएंडरथल बोल रहा हूँ, अगर नीदरलैंड से नीदरलैंड से आपके राधे कृष्णा कॉन्शियस वाले जो लोग हैं, इस्कॉन वाले जो लोग हैं, जब इधर से अगर लेटरल एंट्री जब वो लोग लेते हैं, तब वो उनको हम कहाँ रख रहे हैं? मतलब मैं क्वेश्चन है, ये सच में जानना चाह रहा हूँ कि ये उनको हम रख रहे हैं टॉप ऑफ द लाइन में रख रहे हैं उनको हम, क्योंकि जैसे जब मैं कनाडा में रहता था अगेन, वहां पर रथ यात्रा होती थी, राइट? जगन्नाथ यात्रा होती थी, शिखा भी होती है उनकी। हाँ, तो वहां पर जो पंडित जी आते थे ना, मतलब कि वो टोरंटो से आए थे एक पंडित जी, तो वो अंग्रेज थे, मतलब वो कैनेडियन थे, बट उनको सारे विधि विधान उन्होंने किए थे। तो दैट इज एग्जैक्टली द क्वेश्चन आई हैड कि भाई साहब ये तो ब्राह्मण नहीं है, तो एथिस्ट आदमी पूछ रहा है तो गाली पड़ेगी एथिस्ट आदमी कोई,
अरे तुम चुपचाप साइड में खड़े रहो, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है इस कर्म कांड से। आपने पूछा था मैंने हाँ जी पूछा था सर कि भाई ये कैसे वो कैसे एक्चुअल जवाब क्या मिला था कि नहीं ये तो है, मतलब जो भी है ये इनका जवाब नहीं होते इन सब चीजों के। बेसिकली जवाब इन सब चीजों के नहीं होते क्योंकि इतना सोच समझना नहीं होता है। मतलब यहाँ पर ये श्रद्धा का काम है, यहाँ पर सोचना समझना नहीं होता है बेसिकली। तो वही चीज है ना, उनको तो आपने मान लिया क्योंकि वो उनको आप और भी सुपीरियर मान रहे हो, अपनी बुक्स में आप उनको सुपीरियर मान रहे हो, तो उनको तो आप धारण कर लोगे, बट इसका उल्टा नहीं हो पाएगा कभी भी। इसमें 3-4 एंगल जो मुझे नजर आते हैं, मेरे को लगता है ये जो वाला रिजर्वेशन हटाओ वाले में ना होगा यूं कि ये लोग बोलेंगे कि हमको नहीं करनी कास्ट पे बात, और हमारे जैसे लोग आएंगे बोलेंगे नहीं कास्ट पे बात करो क्योंकि कास्ट ही उसका मेन मुद्दा है, कास्ट के बेसिस पे तो सब कुछ हो रहा है। वो लोग आएंगे बोलेंगे कि नहीं हम तो केवल और केवल देखो मैं शर्मा हूँ और मैं एक से सवर्ण समाज से बिलोंग करता हूँ, जो व्यक्ति भी हैं जो मतलब मेन बंदे हैं इनकी जिनकी लड़ाई हो गई थी और उनको हटा दिया गया है, जो व्यक्ति न्यूज चैनल पे जाके चिल्ला नहीं रहे थे कि, और फिर उनकी और जो इनमें अभी द्वंद्व हो रहा है, थोड़ा सा आपस में हल्की हल्की सी लड़ाई पैदा हो रही है। तो हुआ ये था कि वो व्यक्ति कह रहे हैं कि भाई देखो मेरे निचले उसके हैं, एससी के हैं, वो एसटी के हैं, लेकिन वो गाड़ी से आ रहा है वो बंदा, मैं भले से सवर्ण समाज से हूँ लेकिन मैं फिर भी मेरी बनियान फटी हुई है, एग्जैक्ट हिज वर्ड्स। और क्या नाम है, मैं नीट के अंदर में नंबर जो है वो मेरे नहीं आ पा रहे थे, मेरे उसके नंबर मेरे से ज्यादा नंबर है और उसके नंबर कम है, फिर भी उसको मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, तो इकोनॉमिक बेसिस पर होना चाहिए। इसको आप कैसे आंसर करोगे मेरिटोक्रेसी की? वो लोग हमेशा गोल पोस्ट को शिफ्ट करना चाहते हैं मेरिटोक्रेसी और इकोनॉमिक्स के बेसिस पे, तो मेरिट प्लस इकोनॉमिक्स को आप किस तरीके से मतलब एग्री करोगे या डिसएग्री करोगे? मैं तो सिंपल सी बात करता हूँ कि इकोनॉमिक बेसिस पर तो आरक्षण है ना, 10% आरक्षण है ईडब्ल्यूएस में, आरक्षण है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को आरक्षण है 10%, पर उसका भी अगेन यहाँ पर जब हम आरक्षण की बात करें ना, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आरक्षण एक 100% मतलब ऐसा सिस्टम है जिसका कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता या नहीं होता। 100% दुरुपयोग होता है साहब। ईडब्ल्यूएस में सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है। इनफैक्ट जो कास्ट सर्टिफिकेट में क्रीमी लेयर में होता है, क्रीमी लेयर में दुरुपयोग होता है। इनफैक्ट जो फिजिकल डिसेबिलिटी वाले हैं उनमें सबसे ज्यादा दुरुपयोग होता है। जो एग्जांपल हमने दिया था कि भाई एक आईपीएस था जो फिजिकल डिसेबिलिटी में वो क्लियर कर गया था, उसके बाद वो सनी लियोनी के साथ वीडियो बना रहा था। तो ये तो बहुत फीमेल भी तो थी जो कि बहुत आक्रामक थी, जिन्होंने बस अपनी जगह ऑफिस के लिए उन्होंने रायता फैला दिया, लेकिन फिर वो बाद में फाइलें खोली तो फिर वो बाद में पता चला कि वो फिजिकल डिसेबिलिटी वाली है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी वाले होते हैं कई बार, दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमित खिलोर बहुत वीडियो बनाते हैं इनकी इस तरीके बंदे का तो डोमेन है ना, ये दो डोमेन है भाई का, तो ये सबसे और वो नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा। जस्ट वन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसी आपने जो लाइन बोली उसी में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि दैट इज क्योंकि मल्टी फैक्टर प्रॉब्लम्स हैं, तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है द आइडिया ऑफ लीकेज। आपने जैसे कहा ना कि भारत में करप्शन तो है ही, आप घर में बैठ करके आप अपने वो बनवा ले रहे हैं, लाइसेंस वगैरह बनवा ले रहे हैं और ये सारी चीजें हो जा रही हैं आपकी घर, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास पैसा कितना है, कनेक्शन कितने और औहदा कितना है। तो और इसके अंदर में किसके अंदर में, इकोनॉमिक्स वाले के अंदर में लीकेज सबसे ज्यादा देखी गई है। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल यही है कि कोई भी बंदा बस क्लेम करना होता है कि भैया है ही नहीं हमारे पास, तो और उन लोगों ने भी वो 8 लाख रखा हुआ है कि है ही नहीं हमारे पास, तो और हर बंदा बोल करके यही तो किया इन लोगों ने। इनकी कोई जांच थोड़ी होती है इन लोगों आईएएस वालों की कि ना तुम दिखाओ अपना, वो उनकी एक मिनिमल लेवल की जांच होती है और वो लोग प्रिपेयर कर लेते हैं उसको 1 साल पहले प्रिपेयर करके मैनेज कर लेते हैं। बड़ा अच्छा लीकेज पॉसिबल इकोनॉमिक्स वाले में, जबकि जो कास्ट क्या अगर आपका सर्टिफिकेट बनना है तो उसमें जो ऑफिसर आपको मंडल वाला हो या कोई भी हो जो जाएगा आपके गांव में जाएगा या कहीं और जाएगा, तो वो 2 सेकंड में, क्योंकि वो कास्ट की आइडेंटिटी इतनी ज्यादा वो है कि वो आप ये अपने गांव में ये नहीं बोल सकते कि हम शर्मा हैं या हम सवर्ण जाति से बिलोंग करते हैं, उसमें लीकेज की संभावना कंपैरेटिवली कम होती है। मेरे लिए नया आइडिया था विच एक्चुअली टेल्स यू कि जिसको फायदा पहुंचना है उस तक पहुंच पाए, क्योंकि अल्टीमेटली हम तो फंडामेंटल क्वेश्चन क्या है, फंडामेंटल क्वेश्चन इज इक्वालिटी एंड रिप्रेजेंटेशन, यही है ना।
तो मैं आपसे ही इतना फंडामेंटल क्वेश्चन पूछता हूँ कि टेल मी इक्वालिटी की और जरूरत डिग्निटी क्या है? भी, और डिग्निटी भी हाँ। उसका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। ये उसको हम भूल जाते हैं हमेशा कि इक्वल डिग्निटी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यही तो बात है। डिग्निटी वाले मामले में हम सबसे ज्यादा फेल हुए हैं। बाकी सब चीजों में हम पेपर पे निकाल देते हैं कि हाँ ये सब चीजें सही हैं, बट एक इनका सीजेपी वाला, सीजेपी बोल रहा हूँ, इनका ये जो रिजर्वेशन हटाओ का एक वीडियो है जो मैंने आपको भेजा अभी ना, आप उसको लगाओ, जिसमें ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात, हाँ ये वाला ठीक है, कितना चलो पहले देख लेते हैं। मैंने देखा नहीं है, देख लेते हैं पहले। हाँ देखो। मोहित भाई, ये मेरे भाई हैं, इन सबको अपनी जाति बताओ, क्या जाति है तुम्हारी? भाई एससी कास्ट है, जाटो। मैंने कितनी बार तुम्हारा उत्पीड़न करा? आज तक नहीं हुआ भाई, अभी तक तो कभी नहीं हुआ। एक बार छोटा पानी पीना, तुम्हारा जातिवाद खत्म होगा। ऊपर से मत पीना, अच्छा मुंह लगा के पीना, जातिवाद तभी खत्म होगा। लो भाई, एक बार तू भी पी ले। घुस गई एक दूसरे की जाति हम दोनों के अंदर, ठीक है? और तुम्हारी कहाँ घुस गई? चलो आगे। अब ये देखो कितनी बेवकूफाना बात है कि ये व्यक्ति बोल रहा है कि मतलब ये तो मतलब समझाने की भी जरूरत नहीं है। ये व्यक्ति बोल रहा है कि भाई हमको जरूरत है, हम पॉइंट वाइज लेंगे इसको, आप लोग, फिर मैं अपने पॉइंट्स दूंगा। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तो मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए कि मैंने तो नहीं देखी साहब कोई जाति बेस्ड प्रॉब्लम हमारे यहाँ। तो मैंने तो आंखें बंद कर रखी है, मैंने तो कास्टिज्म नहीं देखा आज तक। मैं तो हाँ बिल्कुल झूठा पानी भी पी लेता हूँ उसका, मैं तो उसको लिप टू लिप किस कर दूंगा, मैं तो उसको आगे मतलब उसके साथ संबंध बना लूंगा। मैं तो इट्स इररिलेवेंट, व्हाटएवर द हेल यू आर डूइंग इज इररिलेवेंट। कि मतलब तू कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, दलित के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। हजारों एग्जाम्पल है उस चीज के। और सेम प्रॉब्लम है अजीत भारती के स्टेटमेंट के साथ भी। जो व्यक्ति आ जाता है चौड़े में कि भाई तुम कैक्टस थे क्या कि तुम्हें पानी नहीं मिला? अरे महान व्यक्ति मैं गाली नहीं दे सकता हूँ अगेन, बट कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि पानी नहीं मिला उस पूरी कम्युनिटी को। प्रॉब्लम ये है कि डिग्निटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट थिंग। कि भाई समान डिग्निटी आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं कि नहीं, उसके साथ अत्याचार हो रहा है कि नहीं, आप उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि नहीं, साथ में बिठाकर मतलब उसके साथ सच में ऐसा कुछ आप कर रहे हैं जो शर्मिंदा होना पड़ रहा है आपको या उस व्यक्ति को कि नहीं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये है इनका पूरा मोमेंट इन अ नटशेल। और कितना सीरियस है वो आपको दिख ही रहा होगा इसमें। नहीं, मैं तो मैं इसको बहुत बोल इसमें सकता हूँ, बट मैं अभी फिलहाल आपके विचार सुनना चाहूंगा। नहीं, मैं तो इसमें बहुत सारी बातें मैं हाँ, चलो पहले तो please। एक पॉइंट इसको वो कर देता हूँ। पहला पॉइंट है कि ये वाली जो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ये पॉपुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। और पॉपुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है, जिसके अंदर में हम ज्यादातर जो उत्पीड़ित लोग हैं उनको नीचे से ऊपर लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आप ओक से पानी भरेंगे ना तो बूंदें निकलने की संभावना रहती है। तो आपको आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है उसमें लेफ्ट साइड में ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जो कि SC ST वगैरह से बिलोंग करते हैं, लेकिन अंधा पैसा छाप लिया है और वो नहीं छोड़ रहे हैं। और इधर भी मिल जाएंगे कि आपको ऐसे सवर्ण लोग भी मिल जाएंगे जिनको एक्चुअल में जरूरत है और किसी भी तरीके से इकोनॉमिकली वो नीचे की डायरेक्शन में चलेंगे, तो ये मिलेंगे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ये क्योंकि पॉपुलेशन के लेवल की प्रॉब्लम है, सरकार के लिए ये पॉपुलेशन के लेवल प्रॉब्लम है। तो हम पॉपुलेशन का ऑन एन एवरेज हम जब निकालेंगे, रिसर्च जो होगी एपिडेमियोलॉजी, जैसे हमारे मेडिकल में एपिडेमियोलॉजी होती है, यहाँ पर सोशल साइंस में कोई और शब्द इस्तेमाल होता होगा, जिसमें आप समाज में जनगणना जिस तरीके से की जाती है, कंसेंसस जिस तरीके से सेंसस जिस तरीके से निकाले जाते हैं, आप जानकारी निकाल करके लेके आएंगे और ऑन एन एवरेज आप उत्थान करने की कोशिश करेंगे, अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। और उसके अंदर में इस तरीके के मिल जाएंगे। और ये गाड़ी में बैठना, हाथों के अंदर में हाथ में मोबाइल बेहतरीन वाला, AC वाली गाड़ी, और उसके अंदर में 2 लोग बैठे हुए हैं, ये इस बात का उदाहरण है कि भाई इकोनॉमिक आप धीरे धीरे आप लोगों को ऊपर उठा लेंगे। जो कि हम जानते हैं कि जब लोगों के पास पैसा बहुत अच्छा खासा आ जाता है तो वो थोड़ा थोड़ा हमने देखा है कि ऑन एन एवरेज इस चीज को छोड़ना मतलब कि कम हो जाएगा। जो प्रिविलेज इज द वर्ड, प्रिविलेज इज द वर्ड। तो एक तो ये वाला हो गया। और दूसरा है कि ये एनेक्डोटल है कि अगर आप ये बोल भी दे रहे हैं कि ये बात बहुत अच्छी है, शुरुआत के लिए बहुत अच्छी है अगर आपने ये काम किया है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि ये व्यक्ति जैसे अपने गांव जाएंगे ना, वहां पर इनके बड़े शायद इनको एक थप्पड़ लगा देंगे कि तू है कौन।
कि हमारी इतने साल की जो परंपरा है, हमारे इतने साल से जो चल रहा है, तो है कौन ये बदलने वाला। और इसीलिए यही हुआ कि वो कास्ट से हट करके सीधे रिजर्वेशन पे कूद गए। जो लोग होंगे थोड़े से लेफ्ट वाले, वो इसी पर्टिकुलर में बोलते रहेंगे कि भाई नहीं नहीं, कास्ट से ही लिंक्ड है, कास्ट के बेसिस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो दिया भी तो उसी के बेसिस पे जाएगा। वो लोग इस बात का गुणगान करते रहेंगे कि नहीं नहीं देखो, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, और इसके लिए इन कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल्स के बेसिस पे इकोनॉमिक पर ही होना चाहिए, कास्ट वाला नहीं होना चाहिए। बट आप इसमें बताओ कि अगर ये वाला पॉइंट है विच आई होल हार्टेडली बिलीव इन, इसमें गलत क्या है कि अगर आपने किसी एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को प्रताड़ित किया, उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उनको शिक्षा नहीं मिली, उनको इक्वल अधिकार और डिग्निटी नहीं मिली, और उनको अब मिल रहा है इस ये जो रिजर्वेशन है, दिस इज जस्ट एन एपरेटस, दिस इज जस्ट अ सिस्टम जिसके बेसिस पर हम ये सब चीजें देने का कोशिश कर रहे हैं, राइट। और इसमें हजारों प्रॉब्लम्स है, बट इसके अलावा हमारे पास और कोई ग्राउंड ब्रेकिंग सोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। मतलब मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ, ये बात डिबेटेबल है मेरे लिए। क्या बोल रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात डिबेटेबल है कि कैन वी हैव अ बेटर सॉल्यूशन, दैट कैन बी डिबेटेबल, क्योंकि वी हैव टू बी ओपन माइंडेड। बेटर सॉल्यूशन मतलब कि कैन वी हैव तो है 100%, बट डू वी हैव राइट नाउ, डू वी हैव अ बेटर सॉल्यूशन? सॉल्यूशन आएगा कैसे? इन्हीं की तरीके जो हमारे अभिजीत बैनर्जी हैं, जो नोबेल प्राइज विजेता हैं, जिन्होंने गरीबी की अपलिफ्टमेंट में जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, उन्होंने जो जिस तरीके के स्टैंडर्डाइजेशन करे हैं अपने एक्सपेरिमेंट के छोटी छोटी पॉपुलेशन को अलग अलग चीजें दी और देखा कि क्या काम कर रहा है और उसको फिर बड़े लेवल पर रेप्लिकेट करना। तो यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही डायरेक्शन में जाने की बड़ी जरूरत है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये नेता लोगों का भी कोई इंसेंटिव नहीं है लोग आ जाएं, बढ़िया हो जाएं। उनका भी इंसेंटिव है कि भैया जब तक ये बेवकूफ लोग कास्ट पॉलिटिक्स बेसिस पे लड़ते रहेंगे तब तक हमारे वोट वाला खेल जो है वो भी चलता रहेगा। तो इनके पास भी ऐसा कोई खास रीजन नहीं है इन सब चीजों को खत्म कर देने का। जिसके पास पहले से ताकत है वो अपनी ताकत क्यों छोड़ेगा, उसके पास वो ये वाला इंसेंटिव है अपने ताकत को लेकर के। और जहां तक लोग अगर लड़ रहे हैं जन्म बेसिस मेरिट के ऊपर में, तो मेरिट भी कहाँ पूरे तरीके से, अगर कोई व्यक्ति, कोई माँ जिसको अलाउ ही नहीं किया गया कि तुमको न्यूट्रिशन ठीक से मिल पाए बिकॉज ऑफ हर कास्ट, और उसको आयोडीन नहीं मिला और उसका बच्चा बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली न्यूरॉन उसके पूरे अच्छे तरीके से ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, ये बच्चा जब आगे बढ़ेगा, आएगा, नीट का एग्जाम लिखेगा, तो दुनिया तो यही बोलेगी ना कि भाई तेरे पास भी 24 घंटे, इसके पास भी 24 घंटे, तो निकाल ले तुम। जबकि ये सच्चाई में देखा जाए तो मेरिटोक्रेसी में भी बहुत हद तक छुपा हुआ है आपके वो वेरिएबल्स जो डिसाइड करेंगे इवन मेरिट को। मतलब मेरिट भी पूरे तरीके से मेरिट नहीं है कि वो भी आपके मल्टी फैक्टर से कैलकुलेट होकर के अपने आप को पेश करेगी समाज के अंदर में। बट अच्छा है इस तरीके की ये इस तरीके की वीडियोस अगर गाँव से आने लगे तो मैं बिल्कुल मतलब समर्थन करूंगा, क्योंकि ये तो शहर के लोग हैं ना। ये तो वही, ये वीडियो ना मुझे जब मैंने देखी ना, अभी देखी थी मैंने, जब इनका रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट देखा था, कि वो एक नेताजी थे जो एक मंच पर थे, और उन्होंने एक दलित को बुलाया और कहा कि कहाँ है आज की तारीख में, मैं पानी पीता हूँ। नहीं, उसको बोला कि तू पानी पी, और तेरे मुंह का पानी मैं पीऊंगा, तेरे मुंह का पानी मैं पीऊंगा, ये बोला। मतलब डोंट टेल मी कि मुंह का पानी मतलब यस ये तो ज्यादा हो गया। पंचायत में भी तो मतलब कि इनका तो आप जानते हो ना दादा, राहुल गांधी सबका ये है कि ये लोग वोट बैंक के लिए जाते हैं और एक दलित के घर पे खाना खा करके और वीडियोस निकालने, वो सब हमेशा से इनका रहा है कि उनके लिए लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो, वापस वो लोग ऊपर अपलिफ्ट हो, उससे ज्यादा उनके लिए इंसेंटिव वोटिंग पे डिपेंड करती है। उनको एक बहुत मेजर आइडेंटिटी मिली हुई है वहां से, तो वो उनके पास भी खास रीजन नहीं है कि वो उसके खिलाफ कदम उठाएंगे। हमारे पास साइंस या वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही है जिसके जरिए क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि हमारे पास जो प्रेजेंट सिस्टम है ना, हमने हर तरीके से करके देखा, हमने इसको मेरिट के साथ जोड़कर देखा, हमने इसको इकोनॉमिक क्लास के बेसिस पर जोड़ के देखा, हमने इसको फिजिकल उसके साथ जोड़कर देखा, सभी तरीके से जोड़कर देखा, और फिर एक सिस्टम बनाया गया कि हाँ इनको भी आरक्षण दिया जाए, इनको इकोनॉमिक बेसिस पर भी आरक्षण दिया जाए, जो फिजिकली मार्जिनलाइज्ड है फिजिकली,
उनको भी आरक्षण दिया जाए। सभी तरीके का आरक्षण को हमने अब एक ब्लैंकेट बना दिया ना हमने। बट और उसी वजह से कई बार 50% वाला सिस्टम आता है कि 50% से ज्यादा हो गया कई बार आरक्षण, जो कि अगेन जनरल कैटेगरी वालों को लगता है ये हमारे साथ तो बिल्कुल अनफेयर है, क्योंकि अब हम 50% से भी कम हो जाएगा तो फिर हमारे लिए तो नंबर ऑफ सीट्स बचेंगी नहीं, क्योंकि जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो भी जनरल कैटेगरी की सीट पर फाइट कर सकते हैं और अपनी वाली तो फाइट कर ही सकते हैं। तो वो एक जो व्यवस्था थी ना उसको थोड़ा एग्जैजुरेट कर दिया गया चुनावी वोटों के लिए। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कई जातियां ऐसी थी ओबीसी में जिनको जरूरत नहीं थी जनरेशंस तक, क्योंकि एक होता है जनरेशनल गरीबी, पॉवर्टी ना, कि जो जिनका उत्थान ही नहीं हो पाया, जो कि बिल्कुल बेस लाइन से आपका पाताल वाली लाइन पर हैं उनको। और दूसरा है कि जो कि अदर बैकवर्ड क्लास में भी बहुत सारी जातियां आती है जो इनको जरूरत नहीं थी। अगेन आई माइट बी साउंडिंग कंट्रोवर्शियल, बट अगेन बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ कि वहां आंदोलन हुए, इस तरह की रेल उखाड़ दी गई और इस तरह की बसें जला दी गई, और उसके बाद उनको ओबीसी में स्पेशल एसबीसी कैटेगरी करके आरक्षण। हाँ, एग्जांपल देता हूँ कि क्या नाम है कि 2016 में मैं फंसा था, जो हरियाणा में याद है आपको जाट आंदोलन हुए थे, जाट का ओबीसी में कि हमको ओबीसी में आना है, कि इसको लेकर के बहुत तगड़ा आंदोलन हुआ था और बहुत गुजरों ने भी तगड़े किया से मैं फंस गया था। तो मैं और मेरी एक दोस्त है वो आ रहे थे आईसर मोहाली से अपना चंडीगढ़, ये दिल्ली हाईवे, मतलब कि चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहे थे, और वहां पर बीच कोई कहाँ था, या तो मेरे को जहां तक याद है कुरुक्षेत्र पे, तो शायद मेरे ख्याल से हम लोग वो गाड़ी वाले ने बोला कि आगे नहीं जा रही, हम लोग वापस जा रहे हैं, तो अगर वापस आपको चंडीगढ़ जाना है तो चल लो। तो मैंने तो बोला था उससे चल लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। वो कह रही नहीं मेरे को घर जाना है। कहा ठीक है चल भैया घर चल लेते हैं, क्योंकि सब दिल्ली वाले बहुत लोग थे, तो वो फिजिक्स में थे। खैर तो हम लोग निकले वहां से। अब ये जो 2-3 घंटे की जर्नी थी, ये 2 दिन की हुई कि वहीं पर रात में क्या नाम है रुकना पड़ा लोगों के यहाँ, और कैसे मतलब कि इट वाज लिटरली 2 दिन का वो खतरनाक वाला एडवेंचर के कहीं सामान लेकर के पैदल किलोमीटर दर किलोमीटर चले जा रहे हैं, फिर एक जगह जाकर के कहीं इंतजार कर रहे हैं, फिर वहां से उसके पिताजी ने कॉल करवाया तो किसी का गांव वहां पर बोला कि वहां रुक जाओ आज रात के लिए, तो वहां जाकर के रुक गए, फिर वहां से खेतों से पीछे हो करके कहाँ करके, तो वो जो 2-3 घंटे का जो सफर था वो 2 दिन में जाकर के खत्म हुआ था हमारा। और उल्टा एक और बताता हूँ मैं, ये बिल्कुल उल्टा है, मतलब उल्टा है एज इन, ये बात इस बात का प्रमाण है कि वो देख पा रहे हैं कि जिन लोगों को कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन मिल रहा है वो वाकई में अपलिफ्ट करवा पा रही है। आप समझ रहे हो कितनी खतरनाक बात है, कि कितना पॉजिटिव साइन है ये किसी, मतलब कि पहली बात तो ये कि जब ये 1930 का जो अंग्रेजों का सेंसस चल रहा था ना, जिसमें वो लोग डिसाइड कर रहे थे कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी जो है उसको हम थोड़ा बैकवर्ड में डालेंगे, उस टाइम पर कम्युनिटीज प्रोटेस्ट करती थी कि नहीं हमको मत डालो, हम नहीं बिलोंग करते उससे। क्योंकि उस टाइम ये औकात और औहदे की बात थी कि हम तो नहीं है। और अब ये सरकारी लाभ की बात है, ये इंसेंटिव वाला है। तो इंसेंटिव वाले के अंदर में आप सब लोग आना चाह रहे हैं, तो क्या नाम है, तो मैं ये क्या एक बात बोल रहा था, हाँ भूल गया मैं जो बात बोल रहा था मेन। कोई बात नहीं, ये ऐसा हीटेड आर्ग्यूमेंट। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जो है ना मुद्दा ऐसा है कि अब इसलिए 50% से ज्यादा हुआ कि सब अब कितनी जातियां हैं साहब ओबीसी में, कि जो आंदोलन कर रहे हैं उनको ही थोड़ी ना मिलेगा, बाकियों को भी मिलेगा। तो उन्होंने फिर सरकार ने कहा कि आपके साथ में 27 और जातियों को हम दे रहे हैं, ले लो मजे ले लो अब तुम। तो उनके साथ में आधा % करके इतना सारा 27% 27 से 28% आरक्षण हो गया बाकी ओबीसी में, जो अगेन वहीं से आएगा जहां से मतलब बाकियों को मिलना था। अच्छा मुझे याद आ गया, मैं जो लाइन बोल रहा था वो ये थी कि आपने बोला ना कि हमारे पास क्या कोई और तरीका है, तो हमारे पास कोई और तरीका है वो ना हो, बट आई टोटली एग्री कि अभी पहला तो पॉइंट ये कि जो ये वाला तरीका है ये फायदा दे रहा है विदाउट एनी डाउट। हमारे पास प्रॉपर रिसर्च पेपर्स हैं कि जिसमें हमें पता लग रहा है कि अपलिफ्टमेंट बड़े हो रहा है, ठीक है। कैन इट बी, क्या इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सकता है? ये बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि इसकी एफिशिएंसी को और अच्छे तरीके से जो है बढ़ाया जा सकता है, और अच्छे तरीके के लोग चाहिए होंगे जो थोड़ा सा अलग अलग तरीके से ट्राई करें छोटी पॉपुलेशन पे, कि
जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि वुमेन के वाले में जो हुआ था कि जब वुमेन का आरक्षण चल रहा है 33% वाला, उसके अंदर में जब मेरे ख्याल से जहां तक है चिट मतलब कि रैंडमली ही करते हैं, मतलब लॉटरी निकलती है कि यहाँ से तो औरत को ही जिता वो खड़ी होगी, यहाँ से सीट औरत को ही देनी पड़ेगी। तो वहां पर भी अगर प्रधान जी की जो वाइफ है, पूरा एक्स प्रधान जी हाँ की वाइफ है, वही वही जो खड़ी, वो भी अगर खड़ी होती हैं, तब भी औरतों वाले मुद्दों पर जो पैसा है वो कंपैरेटिवली ज्यादा खर्च होने लगता है। और यही देखा गया कि जो व्यक्ति जब खड़ा होता है तो वहां पर रिलेटिवली रेशियो बड़ा लॉजिकली बढ़ता हुआ नजर आएगा। भाई रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि वहां पर वो व्यक्ति उन अपने वहां पर उस व्यक्ति के पास दो इंसेंटिव आ जाते हैं। एक इंसेंटिव तो ये है कि मुझे काम करना है, लेकिन अगर उसके पास ये इंसेंटिव भी आ जाए कि वो एक खास कम्युनिटी से बिलोंग करता है और वो एक ऐसे जगह पोस्ट हो गया है जहां पर वो कम्युनिटी भी एग्जिस्ट करती है, तो इस बात का संभावना है कि ये और ज्यादा मन लगा के काम करेगा अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी को वहां पर अपलिफ्ट करवाने के लिए। अगर वो सरकार की तरफ से अगर उसको मतलब जो भी वो लीगल तरीके से मदद कर सकता है वो बिल्कुल करेगा, और जो कि देखा गया, और जिसकी वजह से ही इट वाज ऑलमोस्ट किसी भी कम्युनिटी का आंदोलन सरकार पे दबाव बनाने के लिए कि हमको भी ओबीसी में डालो या हमको भी एससी में डालो या हमको भी उसमें डालो, ये इस बात का प्रमाण है कि वो चीज काम कर रही है, क्योंकि वो फायदा मिल रहा है। ज्यादातर तो सरकार पे जब हम इल्जाम लगाते हैं तो इसी का लगाते हैं ना कि तुमने बना तो दी पेपरों पे चीजें, नीचे तक बंदे तक पहुंच ही नहीं रही है जब चीजें, तो क्या करूं मैं उस पर्टिकुलर पॉलिसी का। लेकिन यहाँ वो पहुंच रही है इसलिए बाकी लोग भी आना चाह रहे हैं, मतलब हाइपोथेसिस। हाँ, आप कुछ कह एक रहे चीज थे। जो मुझे ऐसा लगता है कि जो फायदा दे सकती है और ज्यादा लोगों को इंक्लूड कर सकती है, वो है क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट, जो कि हाँ ओबीसी में है, जो कि आप उसको एक्सटेंड करके पहुंचा दो सभी में, एससी एसटी सभी में पहुंचा दो, क्योंकि जो जनरेशनल फायदा जिनको मिल चुका है उसी को आप क्रीमी लेयर में रखते हो, राइट? कि जिस जो एक सर्टेन अमाउंट तक सर्टेन लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटीज उसको मिल चुकी हैं, उसको इतना वो कमा रहा है, उतना उसका सोशल स्टेटस चेंज हो चुका है। तो ये सेम चीज जो ओबीसी में है वो एससी एसटी में भी तो होगी, तो उसमें भी आप लागू कर दो इसको। ये चीज आई थिंक सिंगल मोस्ट एक ऐसा कदम है जो कि काफी लोगों को ऐड करेगा, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, जिन लोगों तक पहुंचाएगा जिनको एक्चुअल में जरूरत है, जो कि सच में जिनकी हालत बिल्कुल ही खराब है, जो कि उस लेवल तक भी नहीं पहुंच पाए कि सेकेंडरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी आरक्षण ले सकें। वो लेवल भी नहीं है सबकी, मतलब पढ़ाई वढ़ाई है ही नहीं कुछ दूर दूर तक, इतनी खराब हालत है, तो वहां तक वो पहुंचेगी वो चीज। इंसेंटिव के लेवल पे यही तो है कि भाई सबको पता था कि प्री मंडल एससी एसटी वाला जो पार्ट है उसमें तो भाई बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, जो इतना बड़ा पॉपुलेशन है और उसका किसी भी पर्टिकुलर ऑफिस में परसेंटेज नजर ही नहीं आ रहा है, तो वो तो बिल्कुल लॉजिकल था। लेकिन ये मंडल और फिर पोस्ट मंडल करते 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 और अब तक जो है वो इतनी ज्यादा वो उसमें ऐड हो गई है, मेरे को लगता है उसमें साइंटिफिक एप्टीट्यूड की बहुत ज्यादा कमी रही थी कि कोई हमारे पास डेटा ही नहीं था, मतलब हमारे पास प्राइमरी डेटा भी नहीं था कि क्या नाम है कि वाकई में जैसे लोग 4 लोग मांग करने लग जाते हैं, एक कम्युनिटी वाले लोगों ने मांग कर ली, तो वो मांग करने से पहले भाई 6-8 महीने की वो होनी चाहिए थी लॉजिकली कि क्या वाकई में ये इनको जरूर ये हकदार है कि नहीं, समझ रहे हैं आप। जस्ट बिकॉज के 4 लोगों ने मिल करके आप पे सरकार पे दबाव बना दिया, और तो सरकार को एग्री करना पड़ गया था इस वाले, मतलब कि जो जितने भी 2016 के अंदर में पिछले, हाँ मैं तो कह रहा हूँ नहीं देना चाहिए किसी भी हालत में, उसी ने सबका बंटाधार किया बाद में। लेकिन उसको भी तो हम नहीं देना चाहिए डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना, हमको तो साइंटिफिक रहना पड़ेगा ना कि वाकई में मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि उन लोगों ने 4 लोगों ने मतलब मान लीजिए क्या है ही ऐसा कि उन 4 तरह की लोगों ने साथ में मिलकर ट्रेन की पटरियां उखाड़ दी और वो जला दिया, ठीक है, बस जला दी, वो सब कर दिया, और उसके बाद सरकार को दबाव में आकर देना पड़ा ना, तो वो उस कंडीशन में तो और भी तरह की जातियां आएंगी कि भाई हमें भी दो, तो वो चीज एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करेगी जो कि अननेसेसरी, और वो उस आरक्षण में जो कि सच में इस लायक भी नहीं है कि वो वहां पर आकर ट्रेन की पटरियां उखाड़े तो छोड़, उनको ट्रेन की पटरियां छूने भी नहीं दी जा रही हैं, उस तक तो वो आरक्षण और ज्यादा दूर हो गया ना उस मामले में। ये मैं बोल रहा हूँ कि नहीं देना चाहिए, मतलब कि इस प्रेशर टैक्टिक से नहीं देना चाहिए था कि मतलब, पर सरकार के पास ऑप्शन नहीं है भाई कि भाई उखाड़ देंगे तो और उखाड़ते रहेंगे, बैठे रहेंगे, ये मैं बोल रहा हूँ। और ये तो है ही है कि मतलब कि
जो आइडिया जो अभी, तो हमने अच्छा किया कि हमने बहुत हद तक इसका डिस्कशन रिजर्वेशन की डायरेक्शन में रखा है, लेकिन इस बात से कोई मना नहीं कर सकता कि जो असल प्रॉब्लम है वो अंडरलाइन कास्ट वाली डायरेक्शन से ही आ रहा है। और इतने समय से चल रहा है यार, मतलब इतने समय से चल रहा है कि मोबाइल फोन आ गया है, लेकिन ये वीडियोस आना बंद नहीं हो रही है। तो गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारा? अरे आपने सब की हमने पिया, क्यों पी लिया? क्यों पी लिया? आप पूछ के दिए होते, हम नहीं पिए थे। थोड़ा ध्यान से वीडियो देखिए। ये एक देखो। इंसान आप गिलास कौन सी में जाति पानी से पी लिया अरे तो उसको अरे आप कौन सी जाति से हैं? हम ब्राह्मण जाति से हैं। तो आप कर्म से महान हुए कि जन्म से महान हुए? हम जन्म से महान। तो आपको राष्ट्रपति बनना चाहिए फिर तो। राष्ट्रपति छोटी सी छोटा सा स्थान, राष्ट्रपति और ब्राह्मण का स्थान जगत गुरु। तो राष्ट्रपति तो ये के तो अब ये आज वो एक बाबा जी का भी तो आया है, आपने नहीं देखा क्या? वो बहुत फनी लगा मुझे। मैंने क्या नाम है? मैं तो मेरे पास हैं बहुत सारे, दिखाऊं और दिखाऊं, ये कि देखो बाबा जी अगर के। जनेऊधारी ब्राह्मण है ना तो उसको करंट नहीं लग सकता। मतलब जनेऊधारी ब्राह्मण को करंट भी नहीं लग सकता। ये बोला उन्होंने, क्या ये- नाम है उस राम भद्राचार्य जो है, उन्होंने बोला है। अच्छा रामभद्राचार्य जी ने बोला है, तो बनाइए फटाफट से रील डालिए। अरे सबने डाल दिया, मैं क्या बोलूं, सबने। नहीं डालो भाई, पर्सपेक्टिव आप, मतलब वो ऐसा तो है नहीं ना कि पर्सपेक्टिव की कमी हो जाएगी, पर्सपेक्टिव हाँ की तो कोई नहीं, कमी हो जाएगी। डालेंगे ये 100%। ये वाला जो आइडियाज हैं, हाँ ये भी है। अब वो कहे चपरासी हम यहाँ 40 साल से नौकरी कर रहे हैं और हमारा लड़का हाई कोर्ट का जज बन गया है, इसलिए हम इस कोर्ट में आज बैठेंगे, उसको अधिकार नहीं ना है। लेकिन बन सकता है ना, मतलब कि वो सारा रॉ मटेरियल है ना, ब्रेन। अच्छा ये बताओ, आप पहले तो यही बताओ, मेरा जो क्वेश्चन आज का सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए था, चाहिए क्यों इक्वालिटी? इक्वालिटी क्यों चाहिए? होनी ही क्यों चाहिए इक्वालिटी? क्यों नहीं होना चाहिए? मैं तो आपसे पूछूंगा, अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो कि क्यों नहीं होनी चाहिए इक्वालिटी, ये तो एक बेसिक ह्यूमन राइट है ना कि हम, हमारे तो संविधान में है इक्वल रहे हम सब, कि मतलब Who will decide? कहाँ है इक्वल? who will decide? हाँ, कि मतलब कि मैं तो कुछ और बोल दूं कि तो संविधान में है, ये तो ऐसा होना चाहिए कैन नॉट बी द आर्ग्यूमेंट ना, होना चाहिए कैन नॉट बी द आर्ग्यूमेंट। तो इक्वालिटी होनी क्यों चाहिए? इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, अरे आप नहीं, आई एम रेज बेटिंग यू, बट क्योंकि जैसे अगर मैं जिस डायरेक्शन से जाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से जाऊंगा कि भाई मैं समाज के अंदर में सफरिंग जो है मिनिमाइज हो पाएगी। नेसेसरी नहीं है समाज के अंदर में लोगों को सफर करना। इतना बढ़िया समाज अगर नॉलेज के बेसिस पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बेसिस पर बनाया जा सकता है कि सब लोगों को खाना पानी रहना, डिग्निफाइड लाइफ और सब चीज मुहैया हो जाए, और इस यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से इक्वालिटी एक बढ़िया सेंस बनाती है। तो ये एक तरीके का मैंने अप्रोच लिया कि इक्वालिटी चाहिए ही क्यों। तो अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ कि ये वाली इक्वालिटी के रिजर्वेशन जो है वो क्या कर लेगा? वो वाली इक्वालिटी की क्या जरूरत है? रिजर्वेशन वाली इक्वालिटी की, रिजर्वेशन किस तरीके से इक्वालिटी ले आएगा? रिजर्वेशन उसी तरह से इक्वालिटी लाएगा कि वो सबको इक्वल, एटलीस्ट जो लाइन है, स्टार्टिंग लाइन है, उसको बराबर करने में तो मददगार होगा ना, कि भाई सब लोग, 4 लोग अगर खड़े हुए किसी स्टार्टिंग लाइन में, तो वो सब एक जगह पर खड़े हुए। ऐसा है कि एक जना 600 मीटर पे खड़ा हुआ है, एक जना 800 मीटर पे खड़ा हुआ है, एक जना 200 मीटर पे खड़ा हुआ है। अभी तो फिलहाल ऐसा ही तो हो रहा है कि एक तरह के लोगों को आपने मार्जिनलाइज कर दिया सोसाइटी से। उनको कहा कि भाई तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम चुपचाप बैठो, हम सभी पर हमारा, अगेन दिस इज नॉट द पिक्चर, करेक्ट पिक्चर, बट लाइक ठीक है, उसको हम एक जनरलाइज तरीके से देख सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है कि एक कम्युनिटी ने दूसरों को डोमिनेट किया कि भाई हम ज्यादा पढ़ेंगे, तुम ये, इस पर हमारा अधिकार है। तो उस तरीके का रिजर्वेशन तो इतने हजारों सालों से चल ही रहा है ना। आप ब्राह्मण बन सकते हो क्या आज की तारीख में? आप किसी का जाके शादी वादी करवा सकते हो क्या? तो जो वो रिजर्वेशन है, उस तरह का रिजर्वेशन तो कितने सालों से चल रहा है, जिसमें मोनोपोली है भाई साहब की आप इस तरह की चीज आप ही कर सकते हो, और एक तरह का काम जो है एक कम्युनिटी को करना पड़ेगा। जब एक तरह का काम जो कचरा उठाना, आपकी गंदगी साफ करना, वो एक तरह की कम्युनिटी करेगी, तो उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। अगेन जो जनरेशनल गरीबी है वो उसको ज्यादा होगी, दूसरे वालों को सब कुछ फ्री फंड में मिलता रहेगा। तो ये तो
जो आपकी लाइन क्रिएट करी, एक 600 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर हो गई ना, कि 400 मीटर की रेस है जिसमें एक बंदा 800 मीटर पर खड़ा हुआ है, तो उसके जीतने की संभावना तो जीरो कर दी आपने, नेगेटिव में कर दी। इनफैक्ट जो 200 मीटर पे खड़ा हुआ है वो तो भागकर चलकर भी जाएगा तो भी 800 मीटर वाले से तो जल्दी पहुंच जाएगा ना उस फिनिशिंग लाइन पर। तो इसलिए सोसाइटी में इक्वालिटी चाहिए, क्योंकि हम एटलीस्ट जो स्टार्टिंग लाइन है, और अमंग अदर थिंग्स की स्टार्टिंग लाइन तो हम बराबर करने की कोशिश करें, जो कि हम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं रही है, तो भी ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से। इसका अगर मैं आपको एक पैरेलल दूं, पैरेलल ये है कि भाई अगर आप यही कह रहे हो, अगर अगेन मैं रेज बैट करूंगा आपको, अगर आप यही कह रहे हो अगर आप यही कह रहे हो कि इक्वालिटी नहीं थी और जिसकी वजह से लोगों के जो भागने की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अलग अलग था, तो हम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे करके सेम जगह से एटलीस्ट वो भाग पाए, हम ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, बाद में जो व्यक्ति जीते। फिर तो इक्वालिटी तो यहाँ से भी नहीं आ रही, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि नहीं, सुन लो सही आप, कि क्या नाम है कि इंटरनेट पे जितने भी आपको टीचर मिल रहे हैं जो एडटेक वाले हैं, और खास करके लड़कियों के अंदर में आपको ये देखने को मिलेगा, सारी गोरी का भारत में एवरेज कलर चल रहा काला, और तुम्हारे सारे के सारे एडटेक के अंदर में चल रही हैं गोरी लड़कियां। तो क्या कर दें कि इक्वालिटी करने के लिए काली लड़कियों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि भाई हम तो नहीं कर रहे हैं, मतलब कि बराबर पायदान तो नहीं मिल रहा है सबको, तो फिर क्या करना चाहिए? यूट्यूब वालों को क्या रिजर्वेशन देना चाहिए कि काली लड़कियों को रिजर्वेशन दे दो कि 50% काली लड़कियां ही वीडियो बनाएंगी? फिर उसमें आ गया फंडामेंटल सवाल, उससे 4 लाइन पीछे चलना पड़ेगा आपको, उससे 4 कदम पीछे चलना पड़ेगा आपको। उसमें आपको बोलना पड़ेगा कि सब यूट्यूब ही क्यों, प्राइवेट सेक्टर में करो ना हर तरह का आरक्षण। आप प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण करो, क्योंकि एक जो लाला बैठा हुआ है उसने अपनी फैक्ट्री खोली हुई है यूट्यूब नाम से, उसी पर क्यों अटैक किया जाए? बाकी जो फेसबुक फैक्ट्री है, जो इंस्टाग्राम फैक्ट्री है, जो बाकी की अडानी अंबानी की फैक्ट्री है, उस पर क्यों नहीं आरक्षण होना चाहिए? तो क्यों नहीं होना चाहिए? दोबारा से रेज बेट कर देता हूँ। ये तो फिर आप तो फिर तो आप वो वाले जो आर्गुमेंट दे रहे हो कि भैया कि फला बंदे के में प्रधान का इस्तीफा क्यों चाहिए तुमको? व्हाट अबाउट रही है ये, व्हाट अबाउट रही है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, ये व्हाट अबाउट रही है। ये परफेक्शन फैलेसी कि तुम जस्ट बिकॉज कि हम दुनिया में सब चीजें ठीक नहीं कर सकते, तो क्या हम एक जगह जहाँ पर नाइंसाफी हो रही है वहां पे भी आवाज उठाएं? तो ये मैं उठा रहा हूँ, मैं काली नाइंसाफ वो तो हमारे सोचने का तरीका, वीडियो होनी चाहिए। भाई साहब ये तो आपके सोचने का तरीका है ना, कि आपको सिर्फ वही दिख रहा है, काले लोग और व्हाइट लोग ही दिख रहे हैं ना आपको, इसके अलावा जो एमिनेंट डेंजर दिख रहा है आपको, पर उससे बड़ा पीछे जो रावण खड़ा हुआ है इतना बड़ा 100 फुट का, वो आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप उसको देख नहीं सकते। भाई यूट्यूब ने तो बोला हुआ है ना कि जो सबको अलाउड है भाई, सबके मोबाइल, अगर तुम्हारे मोबाइल में इंटरनेट है तो वीडियो बनाओ, तो आप बनाओ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो डेमोक्रेटिक स्पेस है। आज की तारीख में हम लोग, जो मैं इतना इंट्रोवर्टेड आदमी हूँ, यूट्यूब पर बैठकर चिंगाड़ रहा हूँ। कैसे चिंगाड़ रहा हूँ? क्योंकि मेरे को एक डेमोक्रेटिक राइट है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपने पास कैमरा लाइट वाइट लगा के वीडियो बना के बकवास कर रहा हूँ, जो भी करना है मुझे। सेम काम आप कर रहे हो। 4 कैमरे हैं तो दादा के पास कर रहा हूं ना। पर अगर ऐसा होता कि साहब कि एक खास तरह के लोग ही वीडियो बना सकते हैं, उनको ही उनके वीडियोस आगे जाएंगे, तो वो तो नहीं चलती ना बात वहां पर। तो यहां पर चूंकि स्टार्टिंग लाइन सेम कर दी है हमने, डेमोक्रेटाइज कर दिया कि तुम्हारे को या किसी एक कम्युनिटी को नहीं है कि भाई तुम ही यहाँ पे पंच प्रधान बनोगे या तुम ही को पीछे कर दिया जाएगा। तो ये डेमोक्रेटिक स्पेस हमने प्रोवाइड करा ना, जो कि सरकारी क्षेत्रों में कहाँ हो रहा है, हो ही नहीं रहा है। जो आ गए हैं बैठकर, जनरेशनल वेल्थ जिन्होंने कमा ली, जो SC ST के भी हैं, वो अपने आप को क्रीमी लेयर में नहीं आने दे रहे हैं, जो कि बाकी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के, जिनको पता ही नहीं रिजर्वेशन का मतलब क्या, उनसे आप जाकर पूछ लीजिए गांव में रिजर्वेशन का होता है, वो कहेंगे कहा रिजर्वेशन कौन जाता है भाई। तो वो वहां तक तो पहुंचा ही नहीं पा रहे ना आप उस चीज को। तो इट्स नॉट समथिंग विच वी कैन लाइक, जैसे आपने शुरू में बोला था कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है, हम दो बेरोजगार लोग यहाँ पर बैठकर 50 मिनट में किसी समस्या का समाधान थोड़ी ना निकाल लेंगे हम लोग। मतलब एटलीस्ट मैं अपनी बात करूं तो मैं एवरेज इंटेलिजेंस का इंसान हूं, जिसको एक्सेस टू एजुकेशन मिला, जिसको एक्सेस टू कैमरा मिला, बाकी सब मिली, इसलिए वो बात कर पा रहा है यहाँ पर, वरना मेरी क्या औकात है।
नहीं नहीं है तो सही, लेकिन ठीक है, मतलब कि वो ये तो बात रहेगी कि हम 2 बंदे बैठ करके बकैती कर सकते हैं, 1 घंटे कर ली, हम दोबारा मिलेंगे, टॉपिक पे कमी नहीं है आइडियाज को डिस्कस करने की, इस पे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को, जैसे मेरे दिमाग में जो चीजें आ रही थी वो ये आ रही थी कि क्या हम वो पेपर की लिस्ट निकाल सकते मैं भी तो मजे लूंगा, रेज वेट करूंगा। अरे वाई क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं आपको लगता है कि चाहिए इक्वालिटी? मतलब व्हाट वुड बी योर, इट्स नहीं मैं जस्ट तो अ थॉट इक्वालिटी की एक्सपेरिमेंट। कह रहा हूँ, मैं तो इक्वालिटी की कह रहा हूँ भाई। अब साथ में हो गए। हमने अलग नहीं, मतलब वो रेज वेट के लिए बोल वाह रहा हूँ भाई वाह। मैंने, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो मैंने वो अपना प्रॉपर आंसर दिया था ना दादा, कि मैं अगर आऊंगा तो सफरिंग को मिनिमाइज करके कि सबसे ज्यादा यूटिलिटेरियन और फायदे से बढ़िया समाज बन सकता और है। कोई है ही नहीं ऑप्शन इसमें, सफरिंग मेरा मेरे सफरिंग को को ही भी कम करना है। मेरे को भी मतलब मेरी भी जिंदगी अच्छी गुजरेगी, मेरे आसपास की फैमिली की जिंदगी अच्छी गुजरेगी, मुझे स्ट्रेस कम रहेगी, बढ़िया से सो पाऊंगा मैं। चले फिर और सर सर्वे आज की सर्वे हाँ भवन्तु सुखिना अगर का अगर कॉन्सेप्ट हमको सच में अप्लाई करना है ना एक बेसलाइन लेवल पर, तो उसके लिए रिजर्वेशन चाहिए, बस ये वाली बात है। उसके लिए अच्छा, इसके लिए रिजर्वेशन मेरा चाहिए और उसके लिए सवाल है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कम करना चाहिए। क्लिफ हैंगर्स छोड़ देता हूँ मैं, पहला क्लिफ हैंगर छोड़ देता हूँ कि जो हम अब आप जवाब मत देना, मगर एक क्वेश्चन छोड़ करके जा रहा हूँ जो हम अगली बार उठाने वाले हैं। पहला ये कि क्या नाम है, क्या कोई एंड डेट होनी चाहिए इसकी कि नहीं होनी चाहिए, आंसर नहीं देना है, ठीक है, कि हम ये पर्टिकुलर डायरेक्शन से जा पाएंगे कि, और द डिफरेंस बिटवीन, जो मुझे डिस्कस करना था जो अभी नहीं कर रहे हैं अगली बार करेंगे, कि प्रॉब्लम ये भी है कि नीट वर्सेस कहीं और, क्योंकि लोगों के जहन में ना नीट का वो जो -40 वाला नंबर था ना वो बहुत ज्यादा चल रहा है, उसको लेकर के भी हमें एंकर बना करके बहुत चीजें डिस्कस करनी थी। तो -40 नंबर पे जो सिलेक्शन हो जा रहा है, और लोगों को ये ऑप्शन होना चाहिए क्या कि वो जैसे ही लगे उनको कि अपनी जिंदगी में अच्छा पहुंच चुके हैं, तो क्या वो उनको त्याग देने का, मतलब अपने आप को सरकारी आंकड़ों में ये दर्ज करा पाए कि आई एम एक्टिवली छोड़ रहा हूं मैं अपनी जो मुझे सरकार प्रिविलेज दे रही थी उसका फायदा उठा करके मैं अपनी वहां तक पहुंच चुका हूं, और मैं छोड़ रहा हूं ताकि किसी और को मिल सके, और आंकड़ा भी मिल सके कि ये चीजें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही, बट ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। और सतयुग नहीं आ गया है, सतयुग नहीं आ गया है, एक जना भी मुझे बता दो कि कोई ऐसा इंसान करेगा। खैर एक बात करेंगे नहीं, मतलब और अभी क्या, तो वो हम करेंगे, बात करेंगे क्या नेक्स्ट टाइम। किसी और को बुलाना चाहिए क्या हमको? ये भी एक क्वेश्चन है कि हमें हाँ, किसी और को बुलाकर कमेंट डिस्कशन करना चाहिए कि नहीं? नीचे का वो भर दीजिए, अपने अपने पसंदीदा लोगों के नाम, उनके हैंडल भर दीजिए, हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, जो नाम सबसे ज्यादा होंगे अगर वो उन लोगों वो आए तो फिर अच्छा रहेगा डिस्कशन। हमें तो हमें कोई नए जवाब नहीं दे रहा है। नहीं हो जाए मिल जाएंगे, बिजी लोग हैं भाई सब। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं दादा। नेक्स्ट टाइम तक ठीक है के लिए सर। दोस्तों आप भी अपना ख्याल रखिएगा, और या रेज वेट बाय करते बाय। रहिए। करते रहिए।